जंतु शरीर में वृद्धि के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित दिशाएं हमारी भुजा और अंगुलियां याद रचना होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएँ। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है। जंतु शरीर के प्रत्येक कोशिका तक नहीं, दूसरे एक के बाद एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है। संचरित कोशिका है जो पुनः नए आवेग जनित करने उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है। शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं है। दूसरे एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है, संचरित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचरित कर सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अधिकांश को बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपन कोशिका एवं रासायनिक यौगिक निर्मोचन करना प्रारंभ कर दें तो यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विस्तृत हो जाएगी। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इन यौगिकों का संचरित करने के साधन हो तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचना का अभिज्ञान करने योग्य होंगे, इससे संचरित भी हो करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संवर्धन के बिना शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। इन्हें अपरिवर्ती एवं स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतु द्वारा नियंत्रित एवं अन्य समन्वय के लिए प्रयुक्त यह हार्मोन्स हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन्स वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। साधारण विश्लेषण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुँचते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले से कर चुके हैं। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को संचित करता है तब एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं ये प्रवाह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विस्तृत होकर समारोह के प्रवाह की छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रवाह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का संचरण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। पादप प्रकाश की ओर से मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन्स का दूसरा उदाहरण जिबर्लिन है जो ऑक्सीजन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसीलिए उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन होता है विशेष रूप से फलों और बीजों द्वारा करता है। लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए संकेतों की आवश्यकता है। एबिसिक अम्ल वृद्धि का संबंधन करने वाले हार्मोन्स का एक उदाहरण है। पत्तियों को मुरझाना उनके प्रभाव में सम्मिलित होता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है जंतुओं में हार्मोन्स। वे रसायन या हार्मोन्स जंतुओं में किस प्रकार सूचना के संचरण में साधन की तरह उपयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वे विषम परिस्थितियों में होती है तो क्या महसूस करती है। वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भागने जाने के लिए तैयार रहती है। दोनों की बहुत जटिल क्रियाएं हैं जिसमें नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के विभिन्न ऊतकों का उपयोग होगा। उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगे। यदि भी लड़ना या दौड़ना तो एकांतर क्रिया एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अतः यहाँ तक एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियाँ शरीर में लाभप्रद बनाई जाती है। यह तैयारियाँ आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती है। ये सब कैसे उपलब्ध होगा। यदि गिलहरी में शरीर अविकल्प तंत्रिका कोशिका द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होता है तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रक्षेपित ऊतकों का परिसरण सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और आवश्यक परिवर्तित परिसर वर्त होता है। अधिकवर्त ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन्स द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में ये क्रिया ज़्यादा ग्रंथियों के शरीर में स्थिति जानने के लिए हम देखते हैं। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है।
हृदय सहित अलग से अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। प्राणायाम से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियाँ सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम तथा पसलियाँ की पेशी में संकोचन की शोषण की दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर की स्थिति में निपटने के लिए तैयार करती है। ये जंतु हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रित समन्वय का दूसरा मार्ग है। तो ये पेशी ऊतक है, इस तरीके से आपको देखना है। आगे के लिए हम कल पढ़ेंगे, इसी चित्र के अनुसार हम कल समझाएंगे आपको।